गांव के बाहर एक कच्चा रास्ता था जिसके बीचों बीच खड़ा था एक बहुत पुराना पिप्पल का पेड़। दिन में ये बस एक पेड़ लगता था, लेकिन रात होते ही ये जगह किसी और ही दुनिया में बदल जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद पिप्पल के नीचे मत रुकना। अमन 19 साल का लड़का शहर से पढ़ाई करके कुछ दिन पहले ही गांव लौटा था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। आज भी वही भूत प्रेत की बातें। अरे बाबा, ये सब डराने के तरीके हैं। एक शाम अमन देर से घर लौट रहा था। आसमान में बादल थे, मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा। से ही वो पिपल के पेड़ के पास पहुंचा। हवा अचानक तेज हो गई। अजीब है, हवा तो चल ही नहीं रही। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। कौन है वहां? अमन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, पिप्पल के नीचे से एक धीमी टूटी हुई आवाज आई। अमन, उसका नाम। अमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? अब उसे साफ दिखाई दिया। पिपल की डाल से एक परछाई लटक रही थी। चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ, लंबे बाल हवा में हिलते हुए। परछाई धीरे धीरे जमीन पर उतरी। अमन के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उसने पूरी ताकत लगाई और अचानक दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही अमन बेहोश हो गया। सुबह जब उसे होश आया, उसके चाचा उसके पास बैठे थे। बेटा, तू कल रात पीपल के पेड़ के पास गया था ना? हाँ चाचा, वहां कोई था। चाचा ने गहरी सांस ली। 30 साल पहले उसी पिपल के पेड़ पर एक लड़की ने फांसी लगा ली थी। वो रोज उसी रास्ते पर किसी का इंतजार करती थी। किसका? उस लड़के का जिसका नाम अमन था। अमन की आंखें फैल गईं। उस रात अमन सो नहीं पाया। अचानक आधी रात को खिड़की के बाहर पत्तों की आवाज आई। अमन ने डरते हुए खिड़की में से देखा सामने वही पीपल का पेड़, लेकिन अब वो उसके घर के आंगन में खड़ा था। डाल से झूलती परछाई धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। परछाई अभी भी झूल रही थी, लेकिन डर अब कम था। अमन ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, अगर तुम मुझे डराने के लिए आई हो तो डराने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझे बता सकती हो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे भूख लगी है, बस थोड़ा खाना चाहिए। खाना? अच्छा ठीक है, मैं लाता हूँ। अमन धीरे धीरे रसोई में गया। उसने रसोई से खाना लाके पीपल के पेड़ के पास रख दिया। कई सालों बाद मेरी भूख मिटेगी। कई सालों से मैं भूखी थी। अमन ने देखा जैसे ही आत्मा ने खाना लिया, उसकी परछाई हल्की हो गई। थोड़ी देर बाद उसने पानी पीने को कहा। अमन ने पानी दिया। धीरे धीरे आत्मा की आंखों में शांति आ गई। अब मैं जा सकती हूँ। धन्यवाद अमन। अमन ने देखा परछाई पूरी तरह गायब हो गई। पिपल का पेड़ अब सामान्य लग रहा था। कोई डरावनी छाया नहीं। अमन ने समझा, कभी कभी डर का सामना करने और मदद करने से सबसे बड़ी ताकत मिलती है। तो यही है सच्ची हिम्मत, डर को समझना और किसी की मदद करना। अगली सुबह गांव वाले अब भी कहते हैं,
पीपल के पेड़ के पास रात में मत रुकना। लेकिन अमन अब जान गया था, कभी कभी आत्मा बस कुछ चाहती है, डर नहीं। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।